फॉर एस पॉसिबल नॉट टू मिस शिरडी यज्ञ। उसके बाद मालूम नहीं क्या है, ये शिरडी यज्ञ कोई मिस नहीं करना चाहिए। ओम साई राम। 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 ओम बाबा की अपार कृपा है। ऐसे बाबा के वार में हम लोग साक्षात बाबा के सम्मुख ऐसे दर्शन पा रहे हैं। इस दर्शन को अंतःकरण में धारण कर लें कि हे बाबा, हम आपके हैं। आप हमें आपसे कभी विभक्त नहीं करना, हमारे अंतःकरण में समा जाना। शिरडी आरती के भावार्थ में आ जाए। ओम साई राम। हे शिरडी के साई बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा, आप सर्व महान हैं। आपसे न कोई महान था, न है और न होगा। जो आपके शरण में आए हुए जीवों को, दासों को, भक्तों को
स्वीकार कर लेते हैं। केवल स्वीकार ही नहीं, उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं, जैसे सुख, शांति, समृद्धि के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। बाबा, मैं भी आपका शुभ मंगल आरती उतारते हुए आपके शरण में आया हूँ, मुझे भी आप स्वीकार करें। आरती साईं बाबा। हे साईं, इंसान का वास्तविक दुश्मन जो उसके अंतःकरण में बैठकर उसको बर्बाद कर रहा है, हर क्षण उसको खा रहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब आपके भक्त आपके शरण में आ जाते हैं, बाबा मुझे अपना लीजिए, सबसे पहले इस आंतरिक दुश्मन को निकाल के आप फेंक देते हैं कि खबरदार हमारे भक्तों के अंतःकरण में आए तो, और उसकी जगह भक्ति, ज्ञान, वैराग के साथ सुख शांति भर देते हैं। आप निज स्वरूप में आत्मलीन रहते हैं। अल्लाह मालिक, अल्लाह अच्छा करेगा, ला इलाही इल्लल्लाह, यादे हक। और मुमुक्ष जनों को हजारों में कोई होते हैं, कहता प्रभु मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ऐसों को तो बाबा अपनाते हैं। हजारों में एक होगा, कहेगा बाबा मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। ऐसे मुमुक्षुओं को आप निज नेत्रों में श्री रंग मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण का दर्शन कराते हैं बाबा। आरती साईं बाबा। जिसके मन में जैसी भावना होती है, उसे आप उसकी भावना को परिपूर्ण कर देते हैं। आपके चरणों में हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, हर देशवासी, हर जातवासी पड़े हुए हैं, ये जानकर इस कलयुग में आपका ये साक्षात अवतार जागृत है। जैसे जिसके मन में भावना होती है उसे आप परिपूर्ण करते हैं। हे दयालु, आपकी ये महान विशेषता है। आरती साईं बाबा। हे साईं, आपका शुभ नाम इतना प्रभावित है, सिर्फ जब ध्यान से अंतःकरण से ओम साई राम का जाप करता हूं, उसी क्षण संसारिक संकटों, उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। आपकी करनी अद्वितीय है। हे नाथ, मुझ भटके हुए अनाथ को भी राह दिखाएं बाबा। हजारों लाखों मानव को राह दिखाने वाले मुझे भी आप राह दिखाएं बाबा।
आरती साईं बाबा। हमारे जैसे कलयुग के प्राणियों के कल्याणार्थ तो आप साकार सगुण पर ब्रह्म रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जो हर कष्ट में हम आपको याद करते हैं, कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हर दुख में आपको याद करते हैं, दुखों से निवारण प्राप्त हो जाता है। बाबा, अगर आप कलयुग में अवतीर्ण नहीं होते, हम तो इस दुख भरे सागर में डूब जाते। बाबा जय हो बाबा, आप बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। हमारे सरीखे कलयुग के प्राणियों के लिए ही तो आप अवतीर्ण हुए हैं। आरती साईं बाबा। हे साईं, हर 8वें दिन, हर साईवार को, हर गुरुवार को हम आपके दर्शन और सेवा में इसलिए आते हैं, आपके दर्शन पाकर सेवा करते हुए संसारिक संकटों और उससे जुड़े हुए भयों से मुक्ति मिल जाती है। बाबा बाबा ऐसी कृपा करें, ऐसे आपके दरबार कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे, कभी नहीं छूटे। आरती साईं बाबा। हे साईं, आपके कमल रूपी चरणों की सेवा और भक्ति मेरी एकमात्र संपत्ति है। बाबा हे देवों के आदि देव, ऐसी संपत्ति से मैं कभी वंचित नहीं रहूं। बाबा यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, यही तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। आरती साईं बाबा। हे साईं, पक्षियों में चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के अमृत जल की प्यासी रहती है, केवल वही जल पीती है, उन्हें और कोई जल पी नहीं सकती और न पीती है। उसी तरह बाबा मैं आपके दर्शन का अभिलाषा रहूं, हर कदम में, हर सांस में ओम साई राम के नाम से आपसे विभक्त रहित रहूं। और मुझे विश्वास है बाबा, एक न एक दिन औरों के समान आप मुझे भी दर्शन देकर मेरे प्यास को बुझाएंगे और आपका वचन सदा के समान सत्य प्रमाणित होगा। हे साईं, अपने शरण में आए हुए भक्तों को स्वीकार करने वाले मुझ दयनीय दास को भी आपके कमल रूपी चरणों के शीतल छाव में ऐसा स्थायी स्थान दे, ऐसा स्थायी स्थान दे, ऐसा स्थायी स्थान दें जहां से हम क्षण भर भी विभक्त नहीं हूं, क्योंकि आपसे विभक्त हुआ क्षण व्यर्थ पाया जा रहा है। आरती साईं बाबा।
ओम साईं। एक रेलगाड़ी के सफर में दो जने जा रहे थे, आमने सामने बैठे थे। एक भक्त माला फेरता था। आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये माला रुद्राक्ष जो है, अगर आप दिन में 3 बार फेरें, सुबह दोपहर शाम, 48 डेज में, तब जाके आप इसमें तरंगों को पाएंगे, वरना ये तो शो पीस रहेगा, ऐसे लटका के शो पीस रहेगा। इसका 48 डेज तक जाप होता है, तब जाके इसमें जो है तरंगे आती है, इसमें आध्यात्मिक शक्ति जागृत होती है, वरना नहीं। तो इसका जाप करें, दिन में 3 बार जाप करें। 108 तो 108, 54 तो 2 माला, तब 48 डेज में जो है। और इस माला के साथ अगर आप शिव चालीसा पढ़ें तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये मालाएं जो है रुद्राक्ष है, शिव का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। तो वो माला फेर रहा था, सामने वाला कोई किताब पढ़ रहा था ध्यान से। तो उन्होंने कुछ किताब उठा के उसको दिया, कि तुम जिंदगी भर माला फेरते रहोगे, ये किताब लो पढ़ो, इसमें ज्ञान है। क्या बोला? इसमें ज्ञान है। उन्होंने बोले ज्ञान की किताब आप ही पढ़ो, आप हमको डिस्टर्ब मत करो, और अपने ध्यान में रहा। वो पढ़े और उसका ध्यान उसकी तरफ, पढ़ने से जास्ती उसकी तरफ। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस माला में क्या है, जाप में क्या है, हमारे तरह किताब पढ़ो, तब ज्ञान आएगा। चलते 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 रात को बारिश हुई, वो ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया जंगल में। दोनों को बहुत चोट लगा, दोनों को बहुत चोट लगा। उस अंधेरी रात बारिश में कोई आदमी आया लालटेन लेके, जो भक्त था, इसको पकड़ा, उसको कुछ मल्लम पट्टी वगैरह किया, उसको पकड़ा, कहा भाई साहब आप हमारे साथ चलिए, मैं वहां आपके लिए सब इंतजाम करता हूं। तो ज्ञानी ने इनको कहा हमारे लिए भी उसको कह दो। कहा आप जिसके भरोसे में हो उसके भरोसे में रहो, हम जिसके भरोसे में हैं उसने इसको भेजा है। हम जिसके भरोसे में हैं उसने इसको भेज दिया है। इसलिए हर दुख में वो किसी न किसी रूप में आते हैं, हर दुख में आते हैं, हर दुख में आते हैं। हाँ बोले, हो गया ना? अच्छा, मानव जीवन है अनमोल, यह मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, इसे न वापस पाओगे, इसे न वापस पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। दो व्यक्ति थे, वृद्धावस्था में दोनों ने शरीर छोड़ दिया। एक के पास भगवान विष्णु वैकुंठ से आए। शिरडी के बाबा कहते थे हमारे जो भक्त हैं, जो हमसे विभक्त नहीं है, जो हर क्षण हमारे ध्यान में है, उनको अंतकाल कोई कष्ट नहीं होगा, मैं खुद पुष्प विमान में ले जाऊंगा। तो ये देखा गया बाबा के भक्तों में बहुत जो थे, अंतकाल कष्ट नहीं हुआ। हमारे स्वामी जी थे, मामी जी थे, पांडु, यहां तक पांडु बाबा ने हमारे शरीर में शरीर छोड़ा। पांडु बाबा, चैटर्जी थे, मिसेस चैटर्जी के मिस्टर, हमारे गोद में शरीर छोड़ा। ऐसे बहुत उदाहरण हैं। साईं भक्तों को अंतकाल कष्ट नहीं होता है। तो पुष्प विमान आया तो उसको बोला बैठ जाओ बेटा, चलो। दूसरे ने कहा मैं भी बैठता हूं, मैं भी इसका साथी था,
नहीं नहीं, साथी होगे, कर्म दोनों का अलग है। कर्म, कर्मानुसार वो वैकुंठ जाएगा, तुमको ले जाने के लिए पीछे खड़ा है। पीछे कौन? यमराज खड़े हैं, चल तू मेरे साथ। यमराज खड़े हैं। मैं कहता हूं लोगों को, आजकल कोई बड़ा सा बड़ा पापी अधर्मी हो, अगर मर जाएगा ना, तो भी वो नरक में नहीं जाएगा। क्या? क्यों? उधर बोर्ड लिखा हुआ है फुल हाउस। क्या लिखा है? कलयुग में नरक ओवरफ्लोइंग, फुल हाउस। वो वेटिंग वेटिंग में रहता है। तो बोला तू जा उधर, तो बोला चल तो मेरे साथ। उसको लेके गया नरक। नरक का दृश्य, अनेकों शैतान, अनेकों अधर्मी, अनेकों पापी, ऐसा दृश्य। एक जगह आग जल रहा है, तेल उबल रहा है, क्या क्या है। वो रोने लगा, कहने लगा हे यमराज, हमें 5 मिनट टाइम दो, मैं मृत्यु लोक में जाके अपने बच्चों को बता दूं और लोगों को बता दूं मैं नरक भो रहा हूं। तुम लोग अच्छे कर्म करो, पुण्य कमाओ, और तुम लोग भी हमारे मित्र के समान स्वर्ग जाओगे पुष्प विमान में। मैं नरक भो रहा हूं, तुम लोग अच्छे कर्म करो, का मुझे 5 मिनट टाइम दो। यमराज हता है, कब बचपन से लेके तुमको माता पिता ने क्या सिखाया, अध्यापकों ने क्या सिखाया, साधु संतों ने क्या सिखाया बचपन से, तुम तो सुधरे नहीं। कहा गया कि धर्म पथ पे चलो, सत्य पे अटल रहो, किसी के हृदय को मत दुखाओ, और किसी के चीज को अपनाओ मत, चोरी मत करो। इतना सब तुम्हारे अध्यापकों ने, बड़े बुजुर्गों ने, संतों ने, गुरुओं ने सिखाया, तुम तो माने नहीं। तुम 5 मिनट में वो मानेंगे? जिंदगी भर तो तुम माने नहीं, 5 मिनट में मानेंगे? चल तू भो, इसको आग में डाल दो। अपने असिस्टेंट को बोला पहले इसको आग में डाल दो। तो ये हम लोगों का लास्ट चांस है, यमराज के पास जाने से पहले ये लास्ट चांस है। अगर हम सुधर गए तो हमको भी पुष्प विमान में लेने के लिए बाबा आएंगे। ये लास्ट चांस है, ये दोबारा ये चांस आने वाला नहीं है, ख्याल करना। ये मैं कहाँ था? हाँ, ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, इसे न वापस पाओगे, कभी न दोबारा पाओगे। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, भरोसे साई के रहकर, सत्य सदा ही बोलो तुम, भरोसे साई के रहकर, सत्य सदा ही बोलो तुम, हृदय न किसी के दुखाओ तुम, हृदय न किसी के दुखाओ तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम, तभी तो सुखी रह पाओगे तुम। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल, परोपकारी बन जाओ तुम, परोपकारी बन जाओ तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम, कुछ न परोपकार में चाहो तुम, जियो तो जीवन ऐसे तुम,
जियो तो जीवन ऐसे तुम, बनकर साई के जियो तुम, बनकर साई के जियो तुम। ये मानव जीवन है अनमोल, छूट जाएगा आज नहीं तो कल। कर्म सिद्धांत कहती है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे आप कहीं जाते हैं, कहते हैं बड़े बुजुर्गों से, घर में रहवासियों को दुआ करो हमारी यात्रा अच्छा हो जाए। क्यों? उनकी दुआ आपके साथ चलेगी, यात्रा सफल होगा। उसी तरह इसका दुगना जो है दुआ का बद दुआ लगता है। जब कभी आप समझे आपका मन दुखी है, बेचैन है, टेंशन है, आपने किसी को दुख दिया है, आपने किसी को दुख दिया है, बद्दुआ जो डबल लग जाता है, ये भूलना नहीं। बद्दुआ से इंसान, आपको इजी लगता है चलो मैं गाली दे दूं, इसको डांटूं, चिल्लाऊं, मारूं, आपको नहीं। उसके बाद आपका नींद खराब हो जाता है, शांति चली जाती है, खाना हजम नहीं होता है, आप बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए साधु संत महात्मा कहते हैं, थॉट वर्ड एंड डीड, अपने विचार से, शब्दों से, कर्मों से किसी को भी दुख मत दो। अगर आज समाज में समझने, एक आदमी बहुत सुखी है, कहता मुझे कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, मैं बहुत सुखी हूं, तो समझना उसने किसी को दुख नहीं दिया, उसने किसी को दुख नहीं दिया। कोशिश करें अपने विचार से, शब्दों से, कर्मों से किसी को दुख मत दो, अगर आप सुखी रहना चाहें तो। श्री साईं स्तुति। हे शिरडी के साईं बाबा, साक्षात ईश्वर बाबा। अभी तो अगले महीने शिरडी यात्रा है, दिन उड़ रहा है। 21 तारीख को शिरडी संस्थान में, 22 तारीख को होटल सेंट लॉन में, 23 तारीख को अपने दरबार में, अपने शमशान में। तो ये 21, 22, 23 कोई मिस नहीं करें। अगर समझ रहे हैं, अगर आप मिस कर रहे हैं, आप बड़े अभाग्य हैं। सब जगह से बस चल रहा है, अभी से नाम लिखवा दें बस मैनेजर को, अभी से लिखवा दें। विदेश के लोग बहुत हैं। सेंट लॉन के लोग कह रहे हैं होटल हमारा बहुत भर गया आपके लोगों से, अभी से। तो अगला महीना अभी आ जाएगा जल्दी, 21, 22, 23। तो इस चीज का ख्याल करें। ये विश्व शांति का महायज्ञ है। इस यज्ञ पे शामिल होने वाले लोगों का जाने अनजाने से किए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा स्नान के बराबर है। विपत्तियों, शारीरिक वादियों से निवारण प्राप्त होता है, मृत्यु का भय टल जाता है, चित्त शुद्धि, ऐश्वर्य प्राप्ति, परमानंद के साथ मोक्ष की प्राप्त होती है। हमारे गणपादिगण जिन्होंने 2001 में 1331 हवन कुंड के साथ अतिरुद्र किया, अपनी बड़ी मंडली के साथ शिरडी के इसके लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप लोग ये नहीं समझना टाइम बहुत है, अभी से आप अपने मैनेजर को, राम को नाम लिखवाएंगे तो अच्छा होगा, और इसे कोई मिस नहीं करें। हे शिरडी के साईं बाबा, आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, पालनहार हैं। आपसे ही
सबको पुष्टि प्राप्त होती है, ताकत। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख श्री सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय अवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हों, उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। जिस परमेश्वर की महिमा की वर्णन हर धर्म स्थानों में हर धर्मात्मागण, योगी ऋषि मुनिगण करते हैं, वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषाओं में परमात्मा तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न उन तर्कशील बुद्धिमान मनुष्यों को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं, और न उनको ही मिलते हैं जो उनके बारे में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त होते हैं जैसे हमारे स्वामी जी अक्सर कहा करते थे, जिसे वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। और वे स्वयं स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके प्रति उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना नहीं रह सकता है, जो उनसे विभक्त रहित है, कभी भी उनसे जो है विभक्त नहीं है। हर सांस में, हर कदम में भगवत नाम स्मरण चलता रहता है। जो अपनी साधन या बुद्धि से अधिक उन पर भरोसा करते हुए उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है, ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं। हर सांस में बोलते रहे, बाबा मुझे आप ही चाहिए, बाबा मुझे आप ही चाहिए, बाबा मुझे आप ही चाहिए। हर सांस में, हर कदम में। और जब यहाँ बाबा का दर्शन करें, अच्छी तरह दर्शन करें और कोशिश करें, गुरुवार बाबा का दिन है, अधिक जागृत रहते हैं, भक्तों की पुकार सुनते हैं। खास करके 3 बजे जो दरबार में आप आ जाते हैं, जो आपको प्रथम दर्शन मच्छरदानी के अंदर होता है, क्या वो दर्शन है। फिर मच्छरदानी को खोल के दर्शन कराया जाता है। ऐसे दर्शन आपको कहाँ मिलेगा। और ऐसे अभिषेक, 2500 लीटर जल का अभिषेक आपको करने को मिलता है। शिरडी में आपको अभिषेक करने को मिलेगा। ये दूध का अभिषेक, ये चंदन का अभिषेक, ये साईं की कृपा है जो यहाँ बाबा ने यहाँ दरबार खोल दिया, आप लोग दर्शन पा रहे हैं। ऐसा दर्शन कहीं नहीं मिलेगा। और आज हम हैं, आप लोग हैं, दर्शन पा सकते हैं। ये मौका नहीं छोड़े। आप शरीर के गुलाम नहीं बनना। शरीर बोलेगा और थोड़ा सो, और थोड़ा सो, जाने दो, जाने दो, और थोड़ा सो। आज ऐसे हो गया था, मैं शरीर का कहना मानने वाला था। रात को जागरण हो गया थोड़ा, हमने कहा सुबह नहीं जाएंगे। राजेश को बोल दिया, राजेश ने कहा ठीक है, कौशिक को बोल दिया ठीक है। और नीचे मैं बड़ा शीशी में सबको देखता रहता हूँ, शीशी में। फिर हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। फिर हमने कहा हे शरीर, तू धोखा दे रहा है, अपने कर्तव्यों से तू वंचित हो रहा है। तुम्हारा कर्तव्य है नीचे जाने का, तू नीचे नहीं जाएगा
तो अपने ड्यूटी में तू फेल होगा। वो भावना आ गई, फिर मैं नीचे आ गया। ऐसा तो शरीर का गुलाम नहीं बनना, शरीर को गुलाम बना के रखना। बोला मुझे 3 बजे दरबार जाना ही है, कुछ भी हो मैं जाऊंगा, कुछ भी हो, गुरुवार है, दरबार होने तक मैं मौन धारण करूंगा और आगे बैठ के एकदम बाबा के ध्यान में रहूंगा। तो शरीर का कहना नहीं मानना, शरीर ये हम लोगों को खड्डे में डाल देगा। शरीर को गुलाम बना के रखना। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। आज हमें इस बात का बड़ा दुख है। हमारे संतान के एक बहुत खास भक्त रंजना मेलवानी अपने स्वर्ग लोक विदा हो गए। उनके मिस्टर बड़े भक्त थे, बड़े दानी थे, उनके चौमासा वगैरह करते थे। तो 2 महीने वो अस्पताल में थी, इंटेंसिव केयर यूनिट में उनको रखा गया था लगभग 1 महीना। फिर बहुत तकलीफ हो गया उनको, बहुत तकलीफ हो गया। उनके लड़के सब बाहर से आ गए नानावती हॉस्पिटल में और डेली मॉनिटर करता था। हमारे संतान में 2 लोग ऐसे हैं जो देने के लिए आते हैं। एक वो अंजना मेलवानी, दूसरा प्रमिला टेलरमानी। मैं दोहराता हूँ, अंजना मेलवानी, प्रमिला टेलरमानी। अंजना नहीं, वो देने के लिए आते हैं और घर से चलने से पहले पूछते हैं संतान में क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। ये पूछते हैं, देने के लिए आते हैं। तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अभी 10 बजे शायद उनका फ्यूनरल है। उनकी तरफ से अरदास करके हार पहना दिया बाबा को। बाबा से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने गोद में रखें, उन आत्मा को तकलीफ नहीं हो, उस आत्मा को मुक्ति मिले। अंजना से मैं प्रार्थना करता हूँ हमें आदेश दें कि मैं उनकी शांति के लिए और क्या करूं। अभी तो सिर्फ हार ही पहनाया हूं। और उनका प्रमिला से ऐसा था प्रेम, ऐसा प्रेम था। अभी प्रमिला अमेरिका से आ रही है, दोनों में बहुत प्रेम, ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा, नहीं देखा ऐसा प्रेम। प्रमिला भी अमेरिका से आ रही है। अभी बाबा से प्रार्थना है उस आत्मा को कष्ट नहीं हो, उन्हें हे साईं अपने गोद में बैठा दो। और उनसे प्रार्थना करता हूँ हमें आदेश दें कि हम क्या करूं उनके लिए। नानावती हॉस्पिटल में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो 1 मिनट बैठे बैठे उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम ओम। मुझे बड़ा दुख है, अभी मैं उनको शरीर से नहीं देख पाऊंगा। जब वो बहुत सीरियस थी उस समय उन्होंने प्रमिला के लड़का जाता वहां से देखने में, प्रमिला को लड़के को बोला भरत दीपावली के दिन हम कुछ चीजें गुरुजी के लिए लेके जाते हैं। ऐसे वर्ल्ड में कोई नहीं मिलेगा, वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन। एकदम सीरियस। हर दीपावली में ये लोग बहुत उपयोगी चीजें लाते हैं। तो कहने लगे भरत देखो क्या पहुंचना चाहिए, गुरुजी मांगेंगे नहीं, तुम देखो ये चीजें लेके जाए। और वो लेकर आया ये मेलवानी जी की तरफ से, जब सीरियस हालत में। माने देवर गिवर्स, जैसे हम बोले
It is the foremost duty of man to give in charity, to give in plenty, to give with love, and to give without expectation of any return. The giver does not lose anything. On the contrary, he receives much more than what he has given by the supreme giver for him to keep on giving. मरने से पहले बोलती है, भरत तू जा, दीपावली के समय हम कुछ देते हैं। उन्होंने कुछ दिया हमको हमारे बाथरूम टॉयलेटरी के लिए का, ये मेलवानी जी ने दिया। और हम कुछ स्टीम लेने के लिए लोगों को देते हैं, वही हमको देती है। तो अभी हमने रिसेंटली किसी को दिया, एक स्टीमर था, उन्होंने उस स्टीमर भेजे फ्रॉम द डेथ बेड। शी हैड सेंड दिस फ्रॉम अ डेथ बेड। से गिवर किसको कहते हैं? तो इस प्रकार हमने एक बहुत बड़े दातार को खो दिया है, बहुत बड़े देने वाले से, जो हम इतना देते हैं, जिनके बल पर देता हूँ, हमने खो दिया है। अभी बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, उनकी आत्मा को कष्ट नहीं हो, उनको अपने गोद में लो, उनको परलोक में एक ऊंचे स्थान दो, और वो हमें आदेश दे। जैसे मैं यहाँ जो हमसे विदा हो गए हैं, जैसे शास्त्री जी, मामी जी, मम्मी जी, भारवानी जी, रामचंद माखीजा, प्रेम नवानी, जसवानी जी, आहूजा जी, किशोर राजपूत, पवन, इनके जाने के बाद भी इनके लिए मैं बहुत करता हूँ। साल में इनकी तरफ से यज्ञ होता है, वो पूरा यज्ञ किसी से मैं एक पैसा नहीं लेता हूँ, वो अपनी तरफ से, क्योंकि ये लोग हमारी तरह हमारे लिए जिंदे थे, ये लोग हमारे लिए जीते थे, अब मैं उनके लिए जी रहा हूँ। तो इस प्रकार मेलवानी जी से प्रार्थना कर रहा हूँ, हमें आदेश दें, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। परम पूज्य सदगुरु श्री साई नारायण बाबा अपने भक्तों के हर सुख दुख में साथ निभाने वाले बाबा है। हम देखते हैं कि भक्तगण जब अपने खुशी का दिन दरबार में मनाते हैं, जैसे पिछले हफ्ते ही हमने देखा भीष्म जी के 30 साल को दरबार में जुड़े हुए बाबा ने किस प्रकार मनाया। मने उस भक्त को जितनी खुशी होती है, उससे कई गुना बाबा को प्रसन्नता होती है, और बाबा तैयारियां करते रहते हैं किस प्रकार और मैं अच्छा मनाऊं, और मैं अच्छा मनाऊं। लेकिन जब भक्त पर संकट आता है, दुख आता है, तो भक्त को तो नहीं पता होता है, लेकिन इन्हें, ये हमारे बाबा सर्वज्ञ, पहले से ही बाबा को पता होता है। तो उस भक्त के साथ हर क्षण रहते हुए दुख में अधिक रहते हैं, और वो इस दुख को जताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर उनको ये राज छुपाना पड़ता है। हम भक्तों से वे शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों को वे सिर्फ प्रसन्नता और खुशी देना ही सीखे हैं, और सब दुख वो अंदर ही अंदर पीना सीखे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि बाबा से अगर कोई भक्तगण दुखी होता है, अगर कोई भक्तगण इस लोक से विदा होता है, तो हमारे बाबा को अंदर कितनी पीड़ा होती है, हम ये नहीं समझ सकते हैं। धर्म की रक्षा, मानव समाज का कल्याण और विश्व में शांति स्थापना, यही हमारे बाबा का इस धरती पर जन्म लेने का
ये मुख्य उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के लिए बाबा जगह जगह जाकर सत्संग का आयोजन करते हैं, सामूहिक प्रार्थनाओं का आयोजन करते हैं, ऐसे विश्व शांति महायज्ञों का आयोजन करते हैं। इस महायज्ञ से हम भक्तों को कितना लाभ होता है ये बाबा के मुखारबिंद से हमने सुना। तो अब ये हम पर निर्भर होता है कि हम इस विश्व शांति महायज्ञ में किस प्रकार शामिल होते हैं और कितना लाभ हम उठा सकते हैं। और क्या हमने कभी सोचा है कि अगर बाबा ने हमें अपने दरबार में, अपने चरणों में स्थान नहीं दिया होता तो आज हमारी क्या दशा होती। जो बाबा ने उदाहरण बताया कि ट्रेन में 2 लोग जा रहे थे, एक भक्त और जो दूसरा एक ज्ञानी। अगर हम बाबा की भक्ति में नहीं होते, अगर बाबा ने हमें नहीं लगाया होता, हमारा तो कोई सामर्थ्य नहीं है, तो हमारी दशा भी उस ज्ञानी सरीखे होती। आज मैं देख रही हूँ कि दरबार के बाहर कितने लोग दुखी हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। हमारी भी दशा वही होती, हम भी पता नहीं कहाँ भटकते रहते अगर बाबा ने आज हमें अपने चरणों में सुरक्षा नहीं दी होती। तो आज हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हमें अंतिम सांस तक ऐसे ही अपने चरणों में जुड़े रहें। और जिस प्रकार बाबा ने सत्संग के बारे में बताया, कोई भी सत्संग अपने कल्याण हेतु, विशेषकर ये विश्व शांति महायज्ञ जो बाबा शिरडी में आयोजित कर रहे हैं, अपने हित के लिए कोई भी मिस ना करें। तो एक बार पुनः दोहरा रही हूँ, आते रविवार का सत्संग 6 नवंबर को बाबा के दरबार पनवेल में ही होगा, प्रातःकाल 11:30 से 3 बजे तक। उसके उपरांत 13 नवंबर को बाबा के सत्संग का आयोजन चेंबूर केंद्र में गुरु कृपा हॉल में होगा, सायंकाल 5 से 9 बजे तक। उसके पश्चात रविवार 20 नवंबर को बाबा के सत्संग का आयोजन थाना केंद्र में होगा, टिप टॉप प्लाजा में। उसके बाद 27 नवंबर रविवार को बाबा का सत्संग खार केंद्र में दयावंती हॉल में होगा, सायंकाल 5 से 9 बजे तक। 4 नवंबर को उल्लासनगर केंद्र बाबा के सत्संग का आयोजन कर रही हैं, लेकिन वेन्यू शॉर्टली हम सबको सूचित किया जाएगा। और उसके उपरांत 11 दिसंबर बाबा के सत्संग का आयोजन वाशी केंद्र में न्यू बॉम्बे स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन हॉल के 2nd फ्लोर पर आयोजित होगा। और देखिए किस प्रकार बाबा हम भक्तों की सुविधा देखते हैं। इस सत्संग के लिए बाबा की तरफ से सभी केंद्रों से फ्री बस सर्विस होती है, फ्री बस सर्विस। आपको सिर्फ आना है और पाना है, कुछ नहीं देना है, सिर्फ बाबा से पाना है। तो अब ये हम पर निर्भर है किस प्रकार हम बाबा से प्राप्त करते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। साढ़े 11 को संडे दरबार में है ना, सेम टाइम, यूजुअल टाइम। संडे पनवेल में होने शाम को क्यों नहीं हो सकता है ना, आप बोलो। बारिश तो नहीं है? नहीं, बारिश तो नहीं। हाँ, शाम को कन्वीनियंट रहता है, ठीक है। जैसे और जगह है। हाँ, हाँ, विशेष सूचना, आप विशेष एक अनाउंसमेंट, चेंज इन टाइमिंग्स। जैसे हर केंद्र में बाबा के सत्संग का आयोजन सायंकाल 5 से 9 बजे तक होता है, तो इस संडे भी, आते रविवार भी 6 नवंबर के सत्संग का समय सायंकाल 5 बजे से 8:30 बजे तक होगा। सायंकाल 5 से 6:30 बजे तक वेदांत मंत्र साधना और बाबा की गोधूली आरती के उपरांत बाबा के भव्य स्वागत और बाबा के मुखारविंद से बाबा की अद्वितीय जीवनी और वैदिक आशीर्वाद। ऐसे वैदिक आशीर्वाद, पलव आशीर्वाद, बाबा के कर कमलों से जल का ठंडा केवल और केवल हमें इस दरबार में ही प्राप्त होता है, बाबा के कर कमलों से। बाबा के दरबार के विभिन्न धार्मिक कार्यों में हर महीने के पहले गुरुवार बाबा 100 विधवा महिलाओं के राशन दान करते हैं। बहुत समय से ये सेवा चलती आ रही है और अनंत काल से बाबा के दरबार में ये सेवा चलती आएगी। तो आज इस गुरुवार की सेवा यूएस के श्री हीरो दासानी की ओर से ये सेवा है। दरबार की ओर से मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और बाबा के कर कमलों से अभी ये
विधवा महिलाएं ये दान प्राप्त करेंगी। इनको दरबार से विशेष राशन कार्ड बनाकर दिया गया है। हर महीने ये आते हैं और बाबा से ये दान प्राप्त करते हैं। और आज के प्रातःकाल की बाबा की दरबार के भजन से पूर्ण होगी। और दरबार के भजन के साथ साथ ये महिलाएं बाबा से दान प्राप्त करेंगे। कोई भी बाबा को झुककर प्रणाम नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, ये दान प्राप्त करते हुए चलते चलेंगे। ओम साई राम। साईं तेरा बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान की दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत की दार, सत्संगत की दार बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। हृदय कमल मो शंकर वासा, हृदय कमल मो शंकर वासा, दिल मिल जो तऊ जार, दिल मिल जो तऊ जार बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। तब नहीं देखा सोन महल में, तब नहीं देखा सोन महल में, जल के प्रेम कुआं, जल के प्रेम कुआं बना रहे दरबार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, जा पड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, ये संतों का बोल बना बार, साईं तेरा बना रहे दरबार, हरदम बना रहे दरबार। बना रहे सत्संग गुरु जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग। गुरु जी के चरणों में शीश झुका कर, गुरु जी के चरणों में शीश झुका कर, पाए आशीष पार, पाए आशीष पार बना रहे सत्संग गुरु जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग। जो भी आए श्रद्धा लेकर, जो भी आए श्रद्धा लेकर, पाए उतना ही उपहार, पाए उतना ही उपहार बना रहे सत्संग गुरु जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग। पनवेल क्षेत्र को शिरडी बनाकर, पनवेल क्षेत्र को शिरडी बनाकर, आए साईं अवतार, आए साईं अवतार बना
रहे सत्संग, गुरु जी का बना रहे हरदम बना रहे सत्संग। धीरे कर दुख मिटा कर, धीरे कर दुख मिटा कर, करते दुख निवार, करते हैं दुख निवार, बना रहे सत्संग, गुरु जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग। ओम साई राम मंत्र उपदेश देकर, ओम साई राम मंत्र उपदेश देकर, बने जगत गुरु, बने जगत गुरु, बना रहे सत्संग जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग। पूजा भजन के पाठ सिखाकर, पूजा भजन के पाठ सिखाकर, करते हैं जगत उदार आर, करते हैं जगत उदार, बना रहे सत्संग, गुरु जी का बना रहे सत्संग, हरदम बना रहे सत्संग, गुरु जी का बना रहे सत्संग। मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वभूते, मंगलम भक्तवत्स्याय श्रीवासाय मंगलम, मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीक आयतनम हरि, मंगलायतनम हरि, मंगलायतनम हरि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम साईराम। आज बाबा के 108 लीटर दूध के अभिषेक की सेवा दो प्रेमियों की तरफ से थी। राधा गंगाधरन अपने मिस्टर के स्मृति में बाबा के 108 लीटर अभिषेक के साथ साथ बाबा के वस्त्रालंकार और सभी भक्तों के लिए अल्पोहार का उन्होंने सेवा लिया। और दूसरे हमारे प्रमोदनी बहन की ओर से बाबा के 108 लीटर दूध के अभिषेक की सेवा थी। तो बाबा से वे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।